बसंत की तैयारियों के लिए शहरी मैदान में आ चुके हैं। 20 साल बाद बसंत नौजवान नस्ल पहली बार रंगों से आशना हुई है। पतंग, डोर और गुड्डों की तलाश, बाजारों में गहमा गहमी, मोची गेट में खरीदारी का जुनून। हर आंख में पतंग है। शहरियों का बसंत का सामान महंगा होने पर शिकवा। पतंग और गुड्डों की कीमतों में इजाफा, खरीदार परेशान हैं। खाम माल महंगा होने से कीमतें बढ़ी हैं। दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है। आपको बताएं कि 20 साल बाद बसंत नौजवान नस्ल पहली बार रंगों से आशना। बसंत की तैयारियों के लिए शहरी मैदान में आ गए हैं। पतंग, डोर और गुड्डों की तलाश, बाजारों में गहमा गहमी है। कैसी गहमा गहमी बाजारों में देखी जा रही है, अफशा रिजवान हमें बताएंगी। जी अफशा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मोची गेट में, जहां पे मामूली रश देखा जा रहा है नौजवानों का, मर्दों का, जो यहां पे पतंगे, डोरे और गुड्डे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक दुकान के अंदर मौजूद हैं और यहां पे हम दुकानदार से बात करेंगे, जानेंगे कि कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। कल तक तो कह रहे हैं कि ठीक थी कीमतें, अब जो है कीमतें बढ़ गई हैं। लोग बहुत ज्यादा शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बसंत एकदम से महंगी हो गई है। दुकानदार मनमानी कीमत पे पतंग और गुड्डे फरोख्त कर रहे हैं। ऐसा हुआ है कि मनमानी कीमत पे फरोख्त हो रही है? मनमानी कीमत का ये मसला हुआ है कि यहाँ पे जो सी पहले मैन्युफैक्चरिंग का टाइम बहुत पीरियड कम मिला, इसके लिए मैक्सिमम हमें 1 साल चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर जाके माल पूरा होता है। कूलोर की अगर आबादी 4 करोड़ है ना, तो उस टाइम मौजूद पे जब हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी थी कि दूसरे शहरों से लाना, तब 10 लाख का बंदे का माल था। फिर जब दूसरे शहरों से लेकर आए, वहां से हमें परचेजिंग महंगी पड़ी है। हाल ही 1-1 लाख रुपए किराया गाड़ियों का देना पड़ा है। 1-1 लाख रुपए किराया गाड़ियों का देना पड़ा है, फिर भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब एक चीज ये देखे ना कि वहां से हमें 200 रुपए की कॉस्ट पड़ी है इसकी यहाँ पे पहुंच, तो इसको फिर 50 रुपए हमारे हक बनते हैं। ये इसको परी कहते हैं। ये परी है, ये ना तावा है, ना ये डेढ़ तावा है, ना ये 1 तावा है, ये परी है। ये तावा है, ये तावा है हमारे पास। अच्छा, ये वहां से मुझे 350 रुपए का परचेज किया है। वहां से मिला, मतलब आपको कम टाइम मिला, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है कीमत बढ़ानी पड़ी। तो डोर की कीमत भी इसी हवाले से ज्यादा हुई? डोर भी इसी वजह से महंगी हुई है, लगी बहुत कम है, और उसके जिसने कारीगर थे उन्होंने भी से लिया। धागा बहुत महंगा मिला, मांझा बहुत महंगा मिला, जो उसमें मटेरियल यूज होता है वो हर चीज शॉर्ट हो गई। ये तीला लगता है, ये 7,000 रुपए का बोरा था इसका, और जब इसका टाइम आया 35,000 रुपए का ये बोरा मिला। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, हमें इसके बनाने में जो मटेरियल लगना था उसके अंदर महंगाई हो गई, जिसकी वजह से अब महंगा बेचा जा रहा है। कैसा देख रहे हैं, ग्राहक खरीद रहे हैं या सिर्फ पूछ के जा रहे हैं? गरीब के बस की बात नहीं रही, ये अमीर का शौक रह गया बस। तो बस कुछ लोग ही है वो कह रहे हैं कि खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब जो है मेरी आपकी तरह पूछ ही रहे हैं कि ये कितने का, ये कितने का खरीद रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, गुड्डी है, पतंग है, ये क्या है? ये पतंग है। पतंग ये खिलाती है। अच्छा, ये पतंग खिलाती है, और गुड्डी जो होती है वो भी दिखा दें हमें। ये सारी गुड्डियां ही खिलाती हैं। साइज की यहाँ पे गुड़िया पड़ी हुई है, लेकिन पतंग जो है ना वो ये है, और ये जो है मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मार्केट जो है ये सिर्फ ऐसी डेकोरेशन में हमें मिलेगी, लेकिन गुड्डे जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में मार्केट में मौजूद हैं, और लोगों का काफी बड़ा रश भी यहाँ पे देखा जा रहा है। कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन देखने सब आ रहे हैं कि लाहौर में बसंत होने जा रही है, तो उसका शश्का जो है सबने पूरा करना है। डोर भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, पतंगे डोरे खरीद भी रहे हैं, और साथ ही साथ रेट भी पूछ के जो है थोड़ा सा कपकपा भी रहे हैं कि इतनी ज्यादा महंगी हो गई। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, और महंगे दामों में ये तमाम चीजें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान। अभी आपको बताएं कि लाहौर में कई साल बाद बसंत की वापसी हुई है। शहर भर में जोशो खरोश, छतों के किरायों में इजाफा, बसंत मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। कैसी गहमा गहमी है बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, कई दहाइयों के बाद शहर लाहौर में जो है वो बसंत मनाने की फुल तैयारियां जो है वो जारी हैं। अंदरून लाहौर की मुख्तलिफ छतें जो है वहाँ पे यहाँ के रहने वाले खुद भी बसंत मनाएंगे, जबकि मुख्तलिफ छतें जो है वो रेंट पे देने का भी जो है कहा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि बसंत के लिए कितने एक्साइटेड है और कितने में ये छत जो है वो रेंट पे देंगे? हम तो बहुत खुश हैं, यानी कि बहुत हमें यानी कि इस चीज़ का इंतज़ार था काफ़ी देर से, क्योंकि हमारे बचपन की यानी कि ये फेस्टिवल था। तो अब तो माशाल्लाह मरीम नवाज साहब ने अभी दोबारा फिर इसको ओपन किया है, तो अब तो हमारा ये नहीं ज़हन है कि छत यानी कि हमारा ये छठे फ्लोर पे है, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि इसको किराए पे देने के लिए, इसलिए सजावट वगैरह की है इसकी। इतनी अच्छी सजावट की है, ये कितना रकबा होगा और कितने में देंगे? ये तकरीबन 4 मरले की छत है, ठीक है, और ये हमारा ज़हन है तकरीबन, पहले हमारी डिमांड थी 5 लाख रुपये, लेकिन अब काफ़ी दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके पास इतना बजट नहीं है आने के लिए, तो हम तकरीबन कोशिश है हमारी कि 3 लाख तक फाइनल हमारा हो जाए किसी के साथ। अच्छा, 3 लाख 3 दिनों का कि सिर्फ 1 दिन का? नहीं मैडम, 3 दिन का। ठीक है,
सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के रहने वाले हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि बसंत का इवेंट जो है वो एक खुशाइंद है और ये तकरीबन 4 मरले की जो है वो घर है। इसकी जो छत है, इनका कहना है कि 3 लाख रुपए तक जो है इसको रेंट पे देंगे। शहरी जो है वो इस इवेंट को लेकर इंतहाई पुरजोश है। उनका कहना है कि बसंत जो है वो अपनी फैमिली के साथ, शहरियों के साथ खूब इंजॉय करके मनाएंगे। फरीहा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वासा ने बिलाखिर डीएमडी इंजीनियरिंग वासा उस्मान बाबर को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 19 के अफसर जिशान बिलाल डीएमडी इंजीनियरिंग वासा तैनात कर दिए गए। शाजिल वकार को डायरेक्टर P&S वासा तैनात किया गया है। उस्मान बाबर को भाटी सानहे के बाइस हटाया गया है। वजीर आला मरीम नवाज ने मुतल्लिका वासा डायरेक्टर को हटाने का हुक्म दिया था। वासा ने बिलाखिर डीएमडी इंजीनियरिंग वासा उस्मान बाबर को ओहदे से हटा दिया है। ग्रेड 19 के अफसर जिशान बिलाल डीएमडी इंजीनियरिंग वासा तैनात किए गए हैं। शाजिल वकार को डायरेक्टर P&S वासा तैनात किया गया है। उस्मान बाबर को भाटी सानहे के बाइस हटा दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज ने मुतल्लिका वासा डायरेक्टर को हटाने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि वासा में अहम अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं। राहील अशरफ को डायरेक्टर ऑपरेशंस वासा रावी टाउन तैनात किया गया है। वकास लियाकत डायरेक्टर वासा ऑपरेशन शालीमार टाउन तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुर तबादलों के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे शहवार से। दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वासा का जो है ये हॉट एरिया है। ये वही भाटी गेट के जोन बनते हैं जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब वहाँ पे डायरेक्टर की मुस्तकिल तकर्री कर दी गई है। राहील अशरफ को डायरेक्टर ऑपरेशन वासा रावी टाउन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह वकास लियाकत को डायरेक्टर वासा ऑपरेशन शालीमार टाउन तैनात किया गया। तारिक जमील को एक्सचेंज इकबाल टाउन वासा लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहसिन जवेद को एक्सट्रू ड्रेनेज वासा रावी टाउन तैनात करने के अहकाम एमडी वासा हुसैन अहमद की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। भाटी गेट में मां और बच्ची के मैनहोल में गिरने का केस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास की दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी गई है। अदालत ने जाहिद अब्बास की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 7 फरवरी तक मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी का मुलजिम को 1 लाख के मशल के जमा कराने का हुक्म सामने आया। अदालत में जाहिद अब्बास की तरफ से रमजान ढड्डी एडवोकेट पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ने भाटी गेट पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस केस में 5 मुलजिमान भाटी गेट पुलिस के पास रिमांड पर हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, भाटी गेट में मां और बच्ची के मैन होल में गिरने का ये केस है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी गई। अदालत ने जाहिद अब्बास की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 7 फरवरी तक मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी का मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म सामने आया है। अदालत में जाहिद अब्बास की तरफ से रमजान ढड्डी एडवोकेट पेश हुए। महकमा औकाफ की 156 जायदादों पर कब्जे होने का इंकशाफ हुआ है। 8,776 एकड़ अराजी पर 8,295 अफराद के काबिज होने का इंकशाफ हुआ। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, राउत दिलशाद से जान लेते हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली के इजलास में आज महकमा औकाफ व मजहबी अमूर से मुतल्लिक सवालात के जवाबात में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। आपके बताएं कि महकमा औकाफ की 156 जायदादें हैं जो कि 8,776 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल हैं। इनमें से 8,295 अफराद के नाजायज़ तौर पर काबिज होने का इन जायदादों पर इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से पंजाब असम्बली में जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर मलिक वहीद को भी खासा टफ टाइम दिया गया है। ख़ास तौर पर हस्ब रवायत अमजद अली जावेद के सवाल पर जो है वो एक जो सवाल था उनका यही महकमा से मुतल्लिक जिसमें काबजीन का इशू था, इस सवाल को जो है वो मुतमिन नहीं कर सके इस सवाल पर, तो अब इस सवाल को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को अरसाल कर दिया गया। आपको बताएं कि महकमा औकाफ की मलकीती जायदादों पर नाजायज़ काबजीन के खिलाफ पंजाब वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 1979 के तहत कार्रवाइयां जारी करने का कहा गया है पार्लियामानी सेक्रेटरी की जानिब से, जबकि महकमाना नोटिफिकेशन से कबल ही बताया गया कि ये लोग काबज थे। इसी तरह से नाजायज़ काबजीन को रूल्स के ताबे लाने के लिए किराया लगाने की कोशिश की गई। इसी तरह से जो मकानात और दुकानात पर मुश्तमिल रकबा है वो उसकी तादाद 932 एकड़ है और दरबार और मसाजिद के रकबा जो है वो 2,224 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो यूं अगर अराजी की तादाद हज़ारों एकड़ में है तो नाजायज़ काबजीन की तादाद हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन।
महकमा एक्साइज की जानिब से शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम। कल से पंजाब में दूसरे सूबों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। एडिशनल डीजी की जानिब से ये कहा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी, असल कवायद, नंबर प्लेट्स पंजाब के दफातर में जमा कराना होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ अली साही हैं, बताएंगे। जी अली साही। शहरियों को महकमा एक्साइज की जानब से बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। एक तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो दूसरे सूबों में रजिस्टर्ड थी और पंजाब में चल रही थी, वो अपना टोकन टैक्स या दीगर टैक्सेस जो थे वो दूसरे सूबों या वफाक को देते थे। तो अब पंजाब हुकूमत की जानब से बड़ा फ़ैसला किया गया है कि वो पंजाब में अपनी गाड़ियाँ री रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। हम बात करेंगे एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी से। सर बताइएगा। री रजिस्ट्रेशन तो हम कल से शुरू कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और जैसे कि आपको पता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपने टैक्स का बताया, उसके अलावा सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं कि इन गाड़ियों को यहाँ चल रही थी पंजाब के अंदर और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरे सूबों में थी, तो उनका डेटा अवेलेबल नहीं होता था, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई क्राइम वगैरह का हो। तीसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफ़र के लिए लोगों को जाना पड़ता था दूसरे सूबों के लिए, वहाँ डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ते थे। तो अब हम ये करेंगे, पंजाब के अंदर ये गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होंगी तो साथ ही इनको नया नंबर पंजाब का एलोकेट हो जाएगा। तो एक तो ये है कि यहाँ टैक्स पे कर सकेंगी ट्रांसफ़र के लिए, और बाकी जितनी भी पोस्ट ट्रांजैक्शन जो है, रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन है, वो यहाँ हो जाएंगी। पाक आईडी का मतलब ये है कि अगर अभी भी पाक आईडी के ऊपर आप कोई शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहें तो आप ऑनलाइन जाके करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐप है जो कि एक्सेसिबल है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, और हर वो बंदा जिसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है नादरा के पास, वो अपनी गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए उसको यूज़ कर सकता है। अब अपने ही फ़ोन से वो ऐप डाउनलोड करके बायोमेट्रिक दे सकेंगे और दूसरे सूबों की गाड़ियाँ भी पंजाब भर में री रजिस्टर्ड करवा के पंजाब का नंबर रखेंगे। अली साहिब बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट में कत्ल के 2 बड़े फैसले हुए। डिफेंस के वकास को कत्ल करने के जुर्म में मुजरिम जबरान रियाज को सजाए मौत सुनाई गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी सेशन कोर्ट में आज कत्ल के 2 अहम फैसले जो है वो सुनाए गए। पहला फैसला मॉडल कोर्ट के जज रियाज अहमद ने सुनाया, जिसमें मुलज़म जबरान रियाज को सज़ाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी है। जबकि अदालत ने इस केस में इसके भाई शयान रियाज को जो है वो शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया है। दोनों मुलज़मान पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने रकम के लेन देन के ऊपर जो है वो वकास नामी शख्स था, उसको जो है वो फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अदालत में ये चलान पेश हुआ, जिस पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म जबरान रियाज को सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो सुना दी है। दूसरा फैसला एडिशनल सेशन जज शाहिद हमीद की अदालत में हुआ, जिसमें मोहम्मद अशरफ को कत्ल करने के जुर्म में 2 मुलज़मान हैं, जिनमें मोहम्मद अली है और शहबाज। इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुना दी है और अदालत ने साथ ही 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने जो ज़ख्मी किया गया था शख्स, उसके इल्ज़ाम में दोनों मुलज़मान को 3-3 साल कैद और 1-1 लाख रुपया जो है वो दमाम और जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इनके खिलाफ थाना किला गुजर सिंह पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज करके चलान अदालत में पेश किया था। दोनों अहम केस थे जिनके फैसले हुए और दोनों मुलज़मान को सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद इनको जेल भिजवा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात बारे अहम इजलास हुआ है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शिरकत की है। इजलास बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतल्लिक एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबे की जेलों में कैदियों को काम की जाने वाली सहूलियात, इंतजामी इस्लाहात और माली बचत के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी और IG जलखा नजात पंजाब मियां फरूक नज़ीर ने शिरकत की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लॉन्ज में होने वाले इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और IG जलखा नजात ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जेलों में कैदियों को काम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामी इकदाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अफसरान को हदायत की कि कैदियों को काम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से एक जामे रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाए। इसी तरह कैदियों से मुलाकात के नए रूल, जेल सुपरडेंट के मुलाकात से इनकार के खिलाफ अपील के हक समेत दीगर इंतजामी अमूर पर भी रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई।
ज़राए ये बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी समेत इजलास में मौजूद अफसरान ने बायोमेट्रिक इस्लाहात पर भी चीफ जस्टिस को तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि पंजाब की जेलों में जी मलिक कैदियों को अशरफ, तफसीलें आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।